हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे अपनी लक्ष्मी मैया को बुलाने के लिए और उनका आगमन करने के लिए। तो आज है हैप्पी दिवाली। तो मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से आपको और आपके परिवार को हैप्पी दिवाली और मतलब शुभकामनाएं हैं दिवाली की, कि आपके घर में सुख शांति और स्वच्छता और लक्ष्मी जी विराजमान रहें हमेशा के लिए। और कहते हैं कि बस लक्ष्मी जी आने वाली हैं। तो सबसे पहले जो व्लॉग मैंने डाल चुकी हूँ डेकोरेशन का और मिठाई का, जिसने नहीं देखा है तो प्लीज़ चेकआउट कीजिएगा। और उसके बाद से ही ये शाम का वीडियो है, वो मॉर्निंग का था। तो फिर शाम के टाइम पे थोड़ा जल्दबाजी हो जाती है। फिर यहाँ मंदिर में झाड़ू पोछा करने के बाद में रंगोली डालना, और जहाँ लक्ष्मी मैया विराजमान होंगी उनकी चौकी लगाई जाती है, वहाँ पटा लगाया जाता है। तो वहाँ भी हमने रंगोली बनाई है। तो आप देख सकते हो कि हमारा मंदिर कितना अच्छा लग रहा है। तो ये सब प्रिपरेशन है, ये पहले कर ली जाती है। और मैं शाम के टाइम पर फिर तैयार होने लग गई थी। तो जो सामग्री लगती है पूजा पाठ में वो मम्मी देती जा रही हैं, क्योंकि कहते हैं कि घर के जो मुखिया होते हैं, घर के लीडर होते हैं, तो वही घर की पूजा करते हैं। फिर मतलब सब मिलजुल के साथ में करते हैं। जो तैयारी होती है ना पूजा पाठ की, वो मतलब जेंट्स ही करते हैं कहा जाता है, क्योंकि शुरू से ऐसा है, देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं। तो बस यहाँ लक्ष्मी मैया की विराजमान होने की, उनको बुलाने की मतलब तैयारी हो रही है और स्थापित उनको कर दिया गया है। तो यहाँ नीचे रंगोली बना के उनकी पटिया लगा के और चुंदरी बिछाकर हमने गणेश जी को और लक्ष्मी जी को विराजमान कर दिया है। और इधर मम्मी सामान देते जा रही हैं, उनका पूजन होते जा रहा है। और मैं अंदर तैयार हो रही थी, तब तक मैंने बच्चों को दे दिया था कि आप बाहर रिकॉर्डिंग कर लो, क्योंकि मैं फिर नहीं कर पाती रिकॉर्डिंग। तो इसीलिए मैं, क्योंकि तैयार होने में लगी हुई थी। तो यहाँ मैं तैयार हो चुकी हूँ और मेन टच ये देना होता है कि हम पूजा में बैठने जा रहे हैं। तो यहाँ सबसे पहले हर सुहागनों को पूजा करते समय माहौरी लगाना होती है, मेहंदी लगाना होती है। पर कभी कभी रहता है कि मेहंदी नहीं लग पाती है। तो पर इस बार भी मैंने कुछ कोण जो है ना करवा चौथ के बच गए थे, तो वही मैंने यूज़ किए हैं। तो मुझे लाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है और मैं आ चुकी हूँ तैयार होकर। और यहाँ मम्मी सभी के लिए टीका लगा रही हैं, बच्चों को लगाया, मुझे लगाया, इनको लगाया, और दादी लगा रही हैं, पापा को टीका लगा रही हैं। और सबसे पहले लक्ष्मी जी गणेश जी का पूजन हो चुका है और उनको भोग लग चुका है। जो घर में सामग्री बनती है तो वो उस चीज़ का आपको भोग लगाना होता है। सब्जी है, सात्विक खाना बनता है, सब्जी जो आपने बनाई है, पूड़ी है, जो आपने दिवाली के उपलक्ष्य में व्यंजन बनाए हैं, तो वही उसी का भोग लगाया जाता है। खिले गट्टा का भोग लगाया जाता है। खिले गट्टा मतलब एक मेन व्यंजन है, इसके बगैर लक्ष्मी जी का पूजन अधूरा रहता है। तो यहाँ देखिए बस पूजा की तैयारी होने को है, हवन हो चुका है। और जो भी हमारी मतलब पूजा सामग्री होती है पूजा के लिए, तो उनकी पूजा हो चुकी है। और हस्बैंड कर रहे हैं दिया की आरती, मतलब दिया की तैयारी कर रहे हैं, दिया प्रज्वलित कर रहे हैं। और उसके बाद हम करेंगे लक्ष्मी जी की आरती।
धीरे से बोल। सामने जाओ, सामने। संग मत गिरा देना बाबू, छोड़ दे। संग छोड़ो ना, अब हो गया ना बाबू। कर्पूर गौरम तो फ्रेंड्स, अब हमने पूजा कर ली है, आरती कर ली है गणेश लक्ष्मी जी की, और अब चलते हैं जो दिया हमने प्रज्वलित करे थे और उनको अपनी जगह पर रख देते हैं, क्योंकि पूरे घर को हमें सजाना है, उज्जवल बनाना है। और बहुत अच्छा लगता है कि जब हम दिए से अपने घर को उजालामय बनाते हैं, और ऐसे ही हमारे घर में उजाला बने रहे, ऐसे ही प्रज्वलित होता रहे, और ऐसे ही हम माता रानी की पूजा करते रहें। इतनी अच्छी तरीके से हमने पूजा की है, आरती आराधना की है। तो चलते हैं, अब जो दिए हैं उनको अपनी जगह पर, हर जगह पर रखना होता है। और आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि दिवाली के दिन मतलब मॉर्निंग के टाइम पर एक गोवर्धन जी रखे जाते हैं, उनका पूजन किया जाता है। और यहाँ भी मैंने रंगोली बना चुकी हूँ, क्योंकि शाम के टाइम पर रंगोली बनाने का मैंने वीडियो नहीं बना पाया था, और जो मेन डोर पर वो बनाया था। और वैसे पूरे घर में ही रंगोली बनाई जाती है, और जैसे आंगन में बनाई जाएगी, किचन में बनाई जाती है, और जैसे आपको लगता है समय के अकॉर्डिंग आप घर में या बाउंड्री में रंगोली बनाई जाती है। मेन डोर पर ज़रूर बनाना चाहिए। और दिए कहाँ कहाँ पर रखना चाहिए, और जो हमारे देवी देवता होते हैं तो आप उनके हिसाब से मतलब जितने हैं उतने देवी देवता के नाम लेकर हमें दिए प्रज्वलित करने होते हैं, क्योंकि सभी देवी देवताओं को भी हम दिवाली के लिए आमंत्रित करते हैं। हम अपने घर पर लक्ष्मी जी भी आमंत्रित होती हैं, गणेश जी भी, पूरे देवी देवता आमंत्रित होते हैं, क्योंकि सभी भगवान जी का त्यौहार है, लक्ष्मी जी का त्यौहार है। तो पूरे देवी देवता हमारे घर में विराजमान हो, ऐसी हम अपनी मनोकामना करते हैं। और सभी कमरों में, किचन में, और जो मतलब लेट बात होती है उसके बाहर भी दिया रखा जाता है। कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी जी जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, किचन की जो बेसिंग है उसके ज़रिए से आती हैं, बाथरूम के नली में से आती हैं। क्यों आती हैं ये भी आपको बताऊं, क्योंकि कोई ये सब चीज़ें साफ़ नहीं करता है, तो इसीलिए दिवाली पर पूरी चीज़ें हमें साफ़ करनी होती है। और माता रानी रात को मतलब चक्कर लगाती हैं, उनका भ्रमण होता है कि रात को कौन सभी चीज़ें साफ़ कर सोता है, तो तभी है ना पता चलता है कि किसका घर साफ रहता है। और उन्हीं के घर में माता रानी महालक्ष्मी जी घर में विराजमान रहती हैं हमेशा के लिए, और उनका घर जो है धन्य धान्य से भर जाता है। इसीलिए जब भी आप मतलब अपना पूरा काम कर खाना वाना खाकर पूरा काम कर किचन को साफ़ कीजिए, बेसिन को साफ़ कीजिए, बर्तन वर्तन धो लीजिए, और पूरा घर साफ कर आप सोइएगा।
क्योंकि रात को ही माता रानी हमारे घर में भ्रमण करने के लिए आती हैं। जब घर साफ़ सुथरा दिखता है तभी माता रानी हमारे घर में विराजमान होती हैं। तो देखिए हमने तुलसी माता और भोले बाबा को, गोवर्धन भगवान को और चौखट की पूजन किया है। जो चौखट पूजन है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कभी। और यहाँ देखिए मेन जो रंगोली है द्वार पे वो भी मैंने बनाई है। और देखिए आपको छोटा सा होम टूर भी मैं बता देती हूँ, क्योंकि ये सीढ़ी है, सीढ़ी पे भी मैंने छोटा मोटा जो डेकोरेशन है वो किया है। तो और ये है बीच वाला जो मंजिल है वो भी बालकनी, तो वो भी मैं आपको शायद आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि लाइटिंग लगी है और ऐसा लगता है कि लाइटिंग को दिखाते जाओ। और घर इतना सुंदर दिखता है, जब आप बाहर से देखोगे तो बहुत प्यारा लगता है। जब घर में लाइटिंग लगती है, दिए लगते हैं, फूल माला से सजावट होती है, तो ऐसा महल जैसा लगता है हमारा घर। जब राम भगवान अयोध्या आए थे तो बहुत खुशी हुई थी पूरे अयोध्या वासी को। तो इसीलिए कहा जाता है कि अपने घर को लाइटिंग, फूलों से और दिए से सजा दिया जाता है। तो देखिए आपको लाइटिंग भी दिखा दी है। और अब चलते हैं, सभी का बड़ों का अपने पाँव वाँव छूते हैं, क्योंकि त्योहारों पर यही कहा जाता है कि बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो पापा बाहर बैठे हुए थे तो पापा के भी पाँव छुए हैं। और मम्मी चली गई थी अभी किचन में थोड़ा सा काम करने के लिए, शायद दिया विया और रखने के लिए गई थी। तो मम्मी भी आ जाएंगी तो उनके भी हम पाँव छू लेंगे। तो यहाँ हमने सभी के पाँव छू लिए हैं, आशीर्वाद ले लिया है और बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया है। जब आप बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद लेते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में रहता है। तो त्योहार पर बड़ों का मतलब सास ससुर का आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और यहाँ फिर हम आ गए हैं छत पर, क्योंकि छत पर हमें दिए लगाने हैं। और नीचे तो सभी लग चुके थे, क्योंकि नीचे तो हम फटाके क्या, बड़े कहाँ फटाके चलाते हैं, बच्चे हैं, बच्चे फटाके चलाएंगे। अनार है, चक्री है और फुलझड़ी हैं वो जलाएंगे और हम उनको देखकर मतलब मज़े लेंगे, उनका जो एंटरटेनमेंट है वो करेंगे। बाबू वायर से दूर रखना, बस दे दो उसको, तू वायर से दूर रखना। इधर हो जाओ, इधर। नहीं ऐसा नहीं। टोपी तो सामने थे, सामने देखो। दिया वाली मोमबत्ती दिखा रहे, देखो जल ही नहीं रही, सब कुछ गई। दूर बाबू, तिलंगा लगता है बेटा। दिया वाली मोमबत्ती दिखा रहे। बाबू हटो, तुम ज़्यादा दूर चले जाते हो। तो फ्रेंड्स बच्चे अपना एंजॉय कर रहे हैं, हस्बैंड भी चला रहे हैं। तो यहाँ मैंने 2-3 फुलझड़ी जलाकर अपना भी हैप्पी दिवाली कर लिया है। वैसे पटाखे चलाने का इतना ज़्यादा शौक़ नहीं है। और फिर सभी को छत पर आकर मतलब शुभकामनाएं दी, क्योंकि बच्चों को भी देख रेख ज़रूरी होता है, क्योंकि बड़ों का सामने होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए मैंने यहाँ दोनों भाभीयों से बातें की और मम्मी से भी बातें की। तो यहाँ इसी समय पर सभी लोग पूजा पाठ से फ्री हो जाते हैं। उसके बाद सभी लोगों से शुभकामनाएं लेते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। जो घर में हैं उनसे हमने आशीर्वाद ले लिया है, और जो बाहर रहते हैं और जो हमारे जान पहचान वाले हैं, जो रिश्तेदार हैं, उनसे हम शुभकामनाएं लेते हैं, शुभकामनाएं देते भी हैं और आशीर्वाद लेते हैं।
तो यही थोड़ी सी दूरी का जो रहता है वो फ़ोन से ही बात कर कर उन्हें शुभकामनाएं दे देते हैं, वीडियो कॉलिंग करके दे देते हैं। इसी से थोड़ा बहुत हमारा जो मन है वो हल्का हो जाता है, क्योंकि दूरी का इस तरीके से होता है कि मिल नहीं पाते हैं, तो वीडियो कॉलिंग करके ही हम मतलब शुभकामनाएं दे लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं। तो दूसरी तरफ बच्चे मतलब फुलझड़ी अपने पटाखे एंजॉय कर रहे हैं। और तो फ्रेंड नीचे आकर फिर खाना बनाया। खाना तो हमने पहले ही बना लिया था, क्योंकि फिर ज़्यादा टाइम हो जाता है। तो गरम गरम पूड़ियाँ तल दी हैं, जो सबका खाना खाने का टाइम हो गया है। तो आधा 1 घंटा तो खाना खाने में लग जाता है सभी को। बच्चे खाएंगे, मैं खाऊंगी, मम्मी खाएंगे, तो उसमें टाइम लग जाता है। तो आशा करती हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, हैप्पी दिवाली वाला। तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ जाइएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि मेरा व्लॉग कैसा लगा है। और अगले वीडियो में मिलते हैं नई वीडियो के साथ में। तो आज हमने बनाया है मटर पनीर, जो आपके साथ शेयर नहीं कर पाई हूँ, तो वो मैं अगली वीडियो में शेयर करूँगी।